नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा हो गई है। प्रथम चरण के अधिसूचना जारी होने की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, लेकिन बिहार में कौन सा सीट एनडीए में के किस घटक के पास रहेगा, कौन से सीट पर कौन लड़ेगा, कौन सा सीट किसके हिस्से में गया है, अभी तक अनबुझ पहेली बनी हुई है। बीजेपी के तमाम बिहार के नेता और अमित शाह और नड्डा के बीच 1 दर्जन से अधिक बार बैठक हो चुकी है। अलग अलग चिराग से, उपेंद्र कुशवाहा से, जीतन राम मांझी से, कभी नित्यानंद राय, कभी संजय जायसवाल, मतलब लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। यही स्थिति जदयू के अंदर भी है। कल पूरे दिन संजय झा और ललन सिंह मुख्यमंत्री से बात करते रहे, लेकिन नतीजा सिफर है। कहने को तो वो लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन इस बार जो पेंच फंसा हुआ है वो पेंच ऐसा है कि सलाई रिंच भी काम नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, पेंच ये है कि जदयू को कई विनिंग सीट छोड़ने को कहा जा रहा है और उसके बदले जो जदयू को चाहिए वो बीजेपी को देने में परेशानी है। बीजेपी दे तो दे कैसे, क्योंकि वो उनका परंपरागत सीट रहा है। जीतन राम मांझी को लोकसभा का टिकट भी मिले, इसके पक्ष में अब नीतीश नहीं है कि भाई उनको तो हम 3 गो मंत्रालय, उनके मलाईदार मंत्रालय चाहिए था, उनके बेटा को 3 मंत्रालय दे दिए। 6 गो मंत्री पद बचा हुआ है, कहिएगा तो बाद में 1 और मंत्री बना देंगे। आप विधान परिषद दिए ही हैं तो फिर लोकसभा लड़ने का क्या मतलब है? गया हम क्यों उनके लिए छोड़े? अब क्या चाहिए? उनके पास है क्या? पिछले बार वो चुनाव लड़ के देख चुके हैं कि उनकी क्या हैसियत है। एक पेच वहाँ फंसा हुआ है। मांझी को मनाने की कोशिश हो रही है, कभी राज्यपाल का कभी दिया जा रहा है, कभी कुछ दिया जा रहा है, वहाँ वो पेच फंसा हुआ है। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को अभी तक पार्टी जो बनाया है उसका सिंबल नहीं मिला है। लगे हुए हैं कि कितना जल्दी सिंबल मिल जाए। नीतीश का कहना है कि एक उम्मीदवार क्यों, वो मैं चूंकि उनके लिए क्यों छोड़ूंगा उसको? आप कहीं एडजस्ट कीजिए, आप अपने गठबंधन में समस्या वो भी है। और ये दोनों सीट अगर हम छोड़ दिए तो हमको औरंगाबाद सासाराम दे दीजिए, जो बीजेपी के लिए और मुश्किल है। वैसे औरंगाबाद के पीछे नीतीश की मंशा है कि सुशील सिंह से उनका बरसों पुराना राजनीतिक दुश्मनी है और राजनीतिक दुश्मनी साधने में तो नीतीश कह सकते हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, जाते रहे हैं। तो ये भी दिमाग में है कि अगर औरंगाबाद मिल गया तो सुशील सिंह को साथ देंगे, उनकी अंतिम इच्छा वो भी पूरी हो जाएगी, जैसे दिग्विजय सिंह को साथ दिए वो। हालांकि चुनाव में वो हरा नहीं पाए, वो बाद में वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार को अभी भी साधते रहते हैं। जैसे जगदानंद सिंह के परिवार को जब मौका मिलता है नीतीश साथ देते हैं, उसी तरीके से सुशील सिंह को भी ये साधना चाहते हैं तो वहाँ। लेकिन सुशील सिंह की जो लॉबी है, ठाकुरों की जो लॉबी राष्ट्रीय फलक पर है, वो बीजेपी पे एक अलग तरीके का दबाव बना रखा है, क्योंकि अब चीज़ें जो 400 पार का नाम अब जो लगा दें, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके की नहीं है। वहीं दूसरी ओर अशोक चौधरी अपनी बेटी को के टिकट के बारे में खबर आ रही है कि वो लोजपा से जमुई लड़ाना चाहते हैं। ललन सिंह अगर चुप है तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ा पलटवार करेगा। ललन सिंह की ये खासियत है, जब कभी वो चुप्पी साधते हैं या फिर चतुर्मुर्ग की तरह तमाम सुनामी के बावजूद भी अगर वो सर अपना ज़मीन के अंदर रखे हुए हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं कि अगली वार हम कैसे करें। भवन निर्माण विभाग गया, हालांकि उससे मलाईदार डिपार्टमेंट मिला है अशोक चौधरी को, लेकिन उस डिपार्टमेंट में वो चहक नहीं है जो चहक भवन निर्माण विभाग में था। और ग्रामीण कार्य विभाग तो भाई जयंत राज पहली बार मंत्री बना था तो उसको दे दिए थे नीतीश कुमार। भले गांव के सड़क बनाने के लिए जो मलाई, उसका बजट बहुत बड़ा है, लेकिन वो शान शौकत नहीं है। तो एक इशारा वहाँ भी है, रत्नेश सदा का प्रमोशन निशाना वहाँ भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। सासाराम दे नहीं सकते हैं बीजेपी के लिए, वो भी संकट है। उसी तरीके से शिवहर सीतामढ़ी में शिवहर में घोषणा कर
क्या करेंगे, आनंद मोहन को लेकर टिकट कहाँ देंगे, वो भी संकट है। औरंगाबाद दे देंगे अगर मिलेगा, ये सब चीज़ें भी चल रही हैं। सीतामढ़ी में पहले से देवेश चंद्र ठाकुर की घोषणा वो कर चुके हैं। यही सब चीज़ है। और उसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग को अगर आप 5 सीट दे रहे हैं या 6 सीट दे रहे हैं, वो किस तरीके से उम्मीदवारों को खड़ा करना चाहता है। क्योंकि नीतीश इस मामले में उनका एक अपना अलग अंडरस्टैंडिंग रहा है। वो हर एक सीट को मतलब समीकरण के सहारे बांधना चाहते हैं कि ऐसा समीकरण बंधे कि हम 40 में 40 जीत सकें। क्योंकि बिहार में आप मोदी हैं तो मुमकिन है, ऐसा नहीं है। नीतीश है तो वो रणनीति है, जिस रणनीति को सुशील मोदी भी समझते हैं और लालू यादव भी समझते हैं। तो वो रणनीति कहीं न कहीं बीजेपी मिस कर रही है और चिराग साथ बैठने को तैयार नहीं है। एक समस्या ये भी है कि चिराग क्या उम्मीदवार लेंगे। बीजेपी भी चाह रही है कि वो अपना पत्ता खोले, कौन कौन सी सीट पे किस तरीके के उम्मीदवार, क्योंकि जो महबूब अली कैसर जो गए चिराग से मिलने के लिए, कहा जा रहा है कि नीतीश ने ही उनको इशारा कराया है कि जाके आप मिल लीजिए। क्योंकि गठबंधन में एक मुसलमान को टिकट देना चाहते हैं ताकि मुसलमान का जो कुछ वोट नीतीश कुमार की वजह से एनडीए के खाते में आ सकता है, वो अगर महबूब अली कैसर को टिकट नहीं मिला तो फिर वो चीज़ें नहीं साधी जा सकती है। किशनगंज से शाहनवाज भी खड़े हो जाए, उससे वो चीज़ साधा नहीं जा सकता है। तो इस तरीके के कई पेच हैं जो पेच अभी भी फंसा हुआ है। और यही वजह है कि गठबंधन के होने के बावजूद भी, सीट के शेयरिंग पर चर्चा, इतने लगातार बैठकों के बावजूद भी अभी तक जो नतीजा नहीं निकल पाया है, इसकी वजह यही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है जैसे पूरा देश जीतकर मोदी आते हैं और बिहार में हर बार फंस जाते हैं। इस बार भी कमोबेश स्थिति ऐसी है कि बिहार आते ही वो नर्वस 90 के शिकार अमित शाह और मोदी साफ दिख रहा है कि इस बार भी नर्वस 90 के वो शिकार हो गए।